नीट 2021 के एग्ज़ामिनेशन में एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्स में एडमिशन के लिए 2021 में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो स्टेट की सीट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सीट्स, उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन मिलेगा इस बार 2021 में। क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी नीट की, एनटीए की और एमसीसी की? एडमिशन प्रोसेस जो कि एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स का है, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। ओबीसी को लेकर जो स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा है, क्योंकि नीट का जो फॉर्म है उसमें ऑप्शन ओबीसी एनसीएल का सिर्फ है, राइट, ओबीसी का ऑप्शन नहीं है कैटेगरी का, राइट। तो ओबीसी को लेकर क्या है स्टूडेंट्स के मन में डाउट और उसका आंसर क्या हो सकता है, एनटीए ने क्या बोला है और एमसीसी जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, ऑल इंडिया कोटा प्लस 100% सीट जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए काउंसलिंग करती है, उनका क्या कहना है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में। गाइज, रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो जो एनटीए का गाइडलाइन है, एनटीए का जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, उसके हिसाब से ऑल इंडिया कोटा में जो रिजर्वेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर मेंशन है एससी के लिए 15% सीट, एसटी के लिए 7.5% सीट, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% का ओनली इन नेशनल इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% ओनली इन नेशनल इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अभी एससी का 15% ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी सीट्स होती है उसमें रिजर्वेशन होगा। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ प्लस जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स है लाइक एम्स, जिपमर, उसके बाद बीएचयू, एएमयू, जामिया का जो डेंटल कॉलेज है, इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली के कॉलेजेस हैं, उनमें कंप्लीट एडमिशन यानी 100% सीट का एलोकेशन करती है एमसीसी। स्टेट के जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उन सब कॉलेजेस के 15% सीट के लिए काउंसलिंग करती है एमसीसी। अब रिजर्वेशन पॉलिसी एमसीसी का क्या है कि ये जो 15% एससी की सीट है, ये सारे ऑल इंडिया कोटा के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर एम्स हो, जिपमर हो, सब में 15% का रिजर्वेशन एससी के लिए मिलेगा। ओके, एसटी कैंडिडेट के लिए मिलेगा 7.5% का सारे इंस्टीट्यूट्स में, पीडब्ल्यूडी का 5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है सारे इंस्टीट्यूट्स में, राइट। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 27% ओनली इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यानी ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी बीएचयू, एएमयू, जो सेंट्रल के इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं, आईपीयू की अगर हम बात करें, आईपीयू को छोड़ के जो आपके कॉलेजेस हैं, बीएमएमसी, आरएमएल, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, यूसीएमसी, इन सारे कॉलेजेस में 27% का रिजर्वेशन प्लस एम्स के सारे कॉलेजेस में 27% का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन मिलेगा, राइट। और ईडब्ल्यूएस का 10% है और ये भी सेम केस है नेशनल इंस्टीट्यूट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 10% का रिजर्वेशन है। यानी जो 15% की काउंसलिंग स्टेट के सीट्स की होती है उसमें इन दोनों का रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन 2020 में जो रिजर्वेशन था ऑल इंडिया कोटा में, 2020 में भी रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि सर अलॉटमेंट तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का हुआ था, अलॉटमेंट तो ओबीसी का भी हुआ था, राइट। सो अलॉटमेंट हुआ था 15% की सीट में, लेकिन कैटेगरी कैंडिडेट की ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस थी और उनका अलॉटमेंट हुआ था जनरल सीट्स में। अब जनरल सीट्स में कैसे अलॉटमेंट होगा? अगर किसी भी कैंडिडेट का जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है, ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करता है, राइट, या ओबीसी से बिलोंग करता है, उसके मार्क्स अगर जनरल कैंडिडेट से अच्छे होते हैं, उसके रैंक अगर जनरल कैंडिडेट से बेटर होंगे और जितने कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर रहे हैं उन पे मेरिट अगर उनकी हाई होगी ओबीसी कैंडिडेट की या ईडब्ल्यूएस की, तो नो डाउट कि उनको अलॉटमेंट 15% की जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है जनरल में, राइट, वहाँ पर हालांकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं होता स्टेट के जो कॉलेजेस में है, लेकिन इनका अलॉटमेंट होगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप अगर ईडब्ल्यूएस से या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो अलॉटमेंट है वो जो 15% की सीट है स्टेट की उसमें होगा ही होगा, राइट। अब ओबीसी के बारे में रूल क्या है गाइज?
ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, मद्रास के हाई कोर्ट ने 27/7/2020 को एक रेट पिटीशन में एक कमेटी बनाने के लिए डायरेक्ट किया था, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ DGHS यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को मिला के एक कमेटी बनाने का आदेश किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने। और ये डायरेक्ट किया था कि फॉर प्रोवाइडिंग द टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OBC रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर MBBS PG एडमिशन फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2021-22 यानी 2021 और 22 यानी 2021 के बाद जो एडमिशन होंगे उनके लिए OBC का रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा सीट में दिया जाए, तो उसके लिए कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसके लिए एक कमेटी बनाने का डिसीजन दिया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। कमेटी ने जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसीडर किया रिपोर्ट को, लेकिन उसके बाद प्लेस द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन रिट पिटीशन नंबर दिस, राइट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसको कंसीडर तो किया, लेकिन उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया, राइट। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में 27% इन फेवर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBCs इन ऑल इंडिया कोटा सीट का जो रिजर्वेशन है उसको लेके अब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, राइट। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब तक नहीं आएगा तब तक ऑल इंडिया कोटा की जो स्टेट की सीट होती हैं उसमें OBC का रिजर्वेशन नहीं होगा, करेक्ट। देयरफॉर द रिजर्वेशन टू OBC कैंडिडेट्स इन स्टेट सरेंडर्ड सीट्स, यानी जो स्टेट की 15% की सीट्स होती है जिसकी काउंसलिंग MCC करती है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है, उसमें फ्रॉम द सेशन 21-22 यानी 2021 यानी इस सेशन जो स्टार्ट होगा इसके बाद से शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ केस पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन रिट पिटीशन नंबर दिस, यानी 2021-22 और फर्दर का जो रिजर्वेशन प्रोसेस होगा, OBC का रिजर्वेशन जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती है स्टेट की, उसमें OBC को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सब कुछ डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और उसका डिसीजन जैसे ही आएगा उसमें चेंजेस आएंगे। अब 2021 की जो काउंसलिंग होगी क्या उसमें OBC का रिजर्वेशन मिलेगा? गाइस MCC काउंसलिंग करेगी और काउंसलिंग के पहले वो डिक्लेयर करेगी अपना डिसीजन कि उनका प्रोसीजर क्या होगा, राइट। और उसके लिए इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी रिलीज़ करेगी। सो जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग के टाइम पे ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि रिजर्वेशन किसको मिलेगा और किन सीट्स पे मिलेगा, किन कॉलेजेस मिलेगा, कितने % मिलेगा, MCC उसको डिक्लेयर करेगी। हालांकि नीट का जो ब्रोशर है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 2020 में भी सेम यही था, राइट, और 2021 में भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो उस केस में 15% की जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस की, उनमें OBC का रिजर्वेशन मिल सकता है। डिसीजन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, हमें वेट करना चाहिए MCC का जो काउंसलिंग ब्रोशर होगा उसके लिए। नीट की जो काउंसलिंग होती है और जितने फेज़ की काउंसलिंग होती है स्टार्टिंग से लेके लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक, अगर आपको मेडिका विंग की टीम से कोई भी हेल्प चाहिए आप डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। कट ऑफ से रिलेटेड सारे PDFs आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, और इसके अलावा मेडिका विंग का जो काउंसलिंग गाइडेंस कोर्स है आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल है। आप कुछ पूछना चाहते हैं OBC रिजर्वेशन या फिर EWS के रिजर्वेशन को लेके, राइट, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गाइज जो स्टेट का रिजर्वेशन सिस्टम होता है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मेडिका विंग ने पहले ही लॉन्च कर रखी है, आप उस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं, वीडियो सेक्शन से आप उसको देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर जो कि शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग बात करेंगे PWD का जो रिजर्वेशन है 2021 में क्या चेंजेस हैं, क्या नए हॉस्पिटल ऐड किए गए हैं सर्टिफिकेट के लिए, उसके बारे में बताएंगे। आप बने रहिए मेडिका विंग के साथ।